बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 37 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 इस एक्सरसाइज के ये 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 1 ये बेटा आर्टिकल नंबर 2.3.1 से रिलेटेड है, जिसमें हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने फाइंड आउट किया था। सम ऑफ द रूट्स हमने फाइंड आउट किए थे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रिलेशन क्या बनता है कोफिशिएंट के साथ। तो सम ऑफ द रूट्स हमने रिलेशन बनाया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने फाइंड आउट किए थे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन फाइंड आउट किया था, और इसके मुताबिक फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अच्छा बेटा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हुआ है वो 2.3.3 आर्टिकल से रिलेटेड है। टू फाइंड अननोन वैल्यूज़ इन्वॉल्व इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट की। अननोन हमारे पास क्या था, के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब ये 2.3.1 आर्टिकल का पार्ट नंबर 1 से रिलेटेड है। सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू अ मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये एग्जाम्पल भी गिवन है। तो बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 1 और 2.3.3 आर्टिकल का पार्ट नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमें इसका सब आर्टिकल गिवन है। सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू अ मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस आर्टिकल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। ये एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है। इसके बाद देखिए बी, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू अ गिवन नंबर। ये कंडीशन नंबर 2 जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था। अननोन के की वैल्यू फाइंड आउट की, कंडीशन हमें गिवन थी सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स। तो ये 2.3.3 आर्टिकल का सब आर्टिकल नंबर बी है। ठीक है बेटा, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा वो 2.3.3 आर्टिकल का सब आर्टिकल नंबर सी से रिलेटेड है। क्या कंडीशन है, टू रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर। हमें एग्जाम्पल भी गिवन है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में फाइंड एच फाइंड आउट करना है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 3 के इस इक्वेशन के दोनों रूट्स में 3 का डिफरेंस है। और देखिए एक रूट हम अगर अल्फ़ा लेट करेंगे तो दूसरा रूट हमारे पास अल्फ़ा -3 होगा, डिफ़र बाय 3। तो ये इसका सॉल्यूशन सॉल्व हुआ है। इसी एग्जाम्पल नंबर 3 के सॉल्यूशन को हम फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड पी अननोन फाइंड आउट करना है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफ़र बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, और एक रूट को अगर हम अल्फ़ा कंसीडर करेंगे तो दूसरा रूट अल्फ़ा -1 होगा। ठीक है, यही हमें कंडीशन गिवन है। और पार्ट नंबर 2 में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफ़र बाय 2, जिस तरह इस एग्जाम्पल नंबर 3 में डिफ़र बाय 3 है तो एक अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा -3 कंसीडर किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में हम एक रूट को अल्फ़ा कंसीडर करेंगे और दूसरे को अल्फ़ा -1। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में एक को अल्फ़ा और दूसरे को अल्फ़ा -2 कंसीडर करेंगे। जी बेटा, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + p² इज़ इक्वल टू 0 डिफ़र बाय यूनिटी। अब हम सॉल्यूशन में यहाँ पे हम लिखेंगे, कंसीडर करेंगे लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1। ठीक है बेटा, डिफ़र बाय यूनिटी, ये -1 से इन दोनों रूट्स के दरमियान डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है। अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन।
ठीक है बेटा। अब हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ द रूट्स हमने कंसीडर किए हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 डेट इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। जी बेटा, ये रूट्स, इन रूट्स का हमने सम फाइंड आउट कर रहे हैं। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस रिलेशन का, और b की वैल्यू देखिए बेटा हमें क्या गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशेंट क्या है, x का कोफिशेंट हमारे पास -1 है, डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ x क्या है 1। जी बेटा, अब हम इनको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ऐड होके 2 अल्फ़ा माइनस 1 डेट इज़ इक्वल टू -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। -1 को बेटा हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 + 1, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2, सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ, और एक बात याद रखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के सॉल्यूशन से थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बनाई थी, उसमें फिर हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करके और फिर हमने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 डेट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। जी बेटा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्स्टेंट टर्म हमें इस इक्वेशन में क्या गिवन है, p स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, और माइनस अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फ़ा। c की वैल्यू हमारे पास है p स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास 1 है, सो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डेट इज़ इक्वल टू p स्क्वायर। इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके और p की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, ये हमने अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हमने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2। अल्फ़ा की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखिए 1 स्क्वायर माइनस 1 डेट इज़ इक्वल टू p स्क्वायर। 1 स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 डेट इज़ इक्वल टू p स्क्वायर। जी बेटा, 1 माइनस 1 0 इज़ इक्वल टू p स्क्वायर। हमें p की वैल्यू बेटा रिक्वायर्ड है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, 0 स्क्वायर रूट डेट इज़ इक्वल टू p स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, सो 0 इज़ इक्वल टू p, सो डेट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p। ठीक है बेटा, इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। जी बेटा, पार्ट नंबर 2 में देखिए हमें गिवन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। सेम इन्हीं लाइंस पर आपने इस पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, जस्ट डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे मैं x स्क्वायर की वैल्यू कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, कोफिशेंट ऑफ x हमारे पास 3 है, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास p माइनस 2 है। ठीक है बेटा, सिमिलरली इसी तरह आपने इक्वेशन नंबर 1 बनानी है सम ऑफ द रूट से, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट से इक्वेशन नंबर 2, और फिर इक्वेशन नंबर 1 से अल्फ़ा की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके और उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है। जी बेटा, यहाँ पे भी हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में स्टेटमेंट लिखी थी, लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2। पार्ट नंबर 1 में डिफ़र बाय यूनिटी था और पार्ट नंबर 2 में डिफ़र बाय 2 है। ये डिफ़र बाय 2, तो हमने अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ द रूट्स, जिस हमने पार्ट नंबर 1 में किया, सम ऑफ द
रूट्स जी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इनका सम फाइंड आउट करेंगे, डेट इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी बेटा, अब इक्वेशन में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास 3 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास p माइनस 2 है। जी बेटा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 डेट इज़ इक्वल टू माइनस रिलेशन का है और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 है। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बेटा बनेगा यहाँ पे 2 अल्फ़ा माइनस 2 डेट इज़ इक्वल टू माइनस 3। माइनस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस 2 होगा 2 अल्फ़ा डेट इज़ इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2। सो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस 1 और अल्फ़ा की वैल्यू बेटा यहाँ से हमारे पास बनी माइनस 1/2, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी कॉन्स्टेंट टर्म के बारे में मैंने आपको पीछे बताया, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इक्वेशन में p माइनस 2 है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 1। जी बेटा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 डेट इज़ इक्वल टू p माइनस 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा डेट इज़ इक्वल टू p माइनस 2, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। जी बेटा, अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1/2 फ्रॉम इक्वेशन 1। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू, जी बेटा, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1/2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने बनाई है इक्वेशन 1 से उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 डेट इज़ इक्वल टू p माइनस 2। जी बेटा, माइनस 1/2 इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1/4, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 और इसी के साथ हम इस माइनस 2 को भी राइट साइड पे शिफ्ट करके +2 कर देते हैं डेट इज़ इक्वल टू p। 1/4 + 3 डेट इज़ इक्वल टू p। जी बेटा, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं और p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 इज़ द एलसीएम, 1 + 4 3 = 12 डेट इज़ इक्वल टू p। सो p की वैल्यू बेटा हमारे पास कैलकुलेट होकर आई 13/4 डेट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p। ठीक है बेटा, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 2 भी सॉल्व हो गया। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा बेटा, ये 2.3.3 आर्टिकल का सब आर्टिकल नंबर d है, उस d आर्टिकल से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। सब आर्टिकल को हम देखते हैं, रूट्स सेटिस्फाई a given relation. For example, 2 alpha plus 5 beta is equal to 7 where alpha beta are the roots of a given equation. इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 गिवन है, p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है जो कि सेटिस्फाइड करेंगे इस रिलेशन को। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह हम लेट करेंगे अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे, उस सम ऑफ द रूट्स को हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे और जो बेटा हमें रिलेशन गिवन है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा इन दोनों की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास अननोन की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ सके। ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वेशन नंबर 1 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट की। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को, ये देखिए, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है, तो यही पैटर्न आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स के लिए आप सम ऑफ द रूट्स इक्वेशन बनाएंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स उसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। गिवन रिलेशन को बेटा आप इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। उसके बाद आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 ये पैटर्न याद रखिए। इसी पैटर्न को आपने क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स पर अप्लाई करना है। फिर आपने इक्वेशन नंबर 1 और 3 को बेटा सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और फिर यहाँ से आपका अननोन की अल्हम्दुलिल्लाह अननोन की वैल्यू बेटा आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो कल इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज अपनी डायरी आप नोट कर लीजिए। जी बेटा डायरी नोट कर लें। एक्सरसाइज 2.3 डू क्वेश्चन नंबर 4। कल इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो कल इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।